हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया हूँ देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अधातु और उसके यौगिक का पहला है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन को दी गई है आवारा तत्व। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? एलिमेंट में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ओके, अब मेटल में एल्युमिनियम और सेकेंड नंबर पर लोहा। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा गया है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा गया है। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है हाइड्रोजन। किसने कहा था कि हर एसिड में हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा? तो डेबी ने कहा था, डेबी। ओके, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान है, यानी इक्वल इक्वल है, 1 1, तो वो है हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3 है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ओके, ट्राइटियम इसका आइसोटोप है। ओके, हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, इरिडियम नहीं है। ओके, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। ओके, कौन धातु वो में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देगी? तो कॉपर आपको नहीं देगी। कौन नहीं देगी? कॉपर नहीं देगी। यानी धातु के साथ अगर HCl से रिएक्ट करता है, ओके, तो कौन हाइड्रोजन गैस निकालेगी? तो अल्युमिनियम निकाल देगी, लोहा निकालेगा, जिंक निकालेगा। कोई भी अगर HCl से रिएक्ट करता है, चाहे Fe हो, Zn हो और अल्युमिनियम हो, तो हाइड्रोजन गैस निकालेगी, लेकिन कॉपर नहीं निकालती है। ओके, जब तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। लाल लोहे पर भाप गुजारेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और यही कोक पर भाप गुजारेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलेगा। ओके, लेकिन गर्म लोहे पर भाप गुजारेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर वाटर प्राप्त होगी। ओके, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। खाना पकाने के तेल को किस प्रोसेस द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। कौन इनमें से हाइड्रोजन के बड़े बड़े खंडों को अवशोषित करेगा? कौन करेगा? पैलेडियम का कोलाइडी विलयन करता है। पैलेडियम का कोलाइडी विलयन ये बड़े हाइड्रोजन के बड़े बड़े खंड को सोख लेता है। पैलेडियम या प्लैटिनम के समान धातु है। विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन के बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती क्या है? तो क्या कहलाएगी आपका? अधिधारित हाइड्रोजन। पैलेडियम और प्लैटिनम के समान धातु विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन के बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। हाइड्रोजन के आयतन क्या होती है? अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा जो हाइड्रोजन अवशोषित करती है वह क्या कहलाती है? वह अधिधारित हाइड्रोजन कहलाती है। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन चालू करते हैं। ओके,
हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हम लोग को प्रेरित मिलते रहे, आगे चलते रहे। ओके। आयतन के अनुपात में जल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात होता है कितना है? आयतन के अनुपात में देखिए, हाइड्रोजन 2 रहेगा। ओके। और ऑक्सीजन 1 रहेगा। ओके। हाइड्रोजन 2 रहेगा और ऑक्सीजन 1 रहेगा, अनुपात के मात्रा के अनुसार। भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन का मात्रा 1 रहेगा। ओके। और ऑक्सीजन की मात्रा 8 रहेगी भार के अनुपात में। शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। याद रखिए, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का डेंसिटी क्या होगी? तो पानी का डेंसिटी आपको बताना। देखिए, सबसे पहले क्या होगी ना, 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घटता है। 4 डिग्री तक पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा डेंसिटी। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन के आबंध के कारण। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। ओके। हाइड्रोजन आबंध के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड कहिए या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का हाई क्वथनांक होता है, यानी उच्च क्वथनांक होता है। वो भी किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। जल का केमिकल सूत्र H2O। विश्व में लगभग कितने प्रतिशत जल का प्रतिशत है? 71% है। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक का हिमांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाएगी, हिमांक घट जाएगी। ओके। हिमांक घट जाएगी और क्वथनांक बढ़ जाएगी, नमक अगर मिला देंगे तो। ओके। क्वथनांक बढ़ेगी, हिमांक घटेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ओके। पोटासियम परमैंगनेट जल को क्यों मिलाया जाता है? कीटाणु रहित बनाने के लिए। पोटासियम परमैंगनेट को जल में क्यों मिलाते हैं? कीटाणु रहित बनाने के लिए। ओके। कौन सा विद्युत का चालक है? विद्युत का चालक कौन है? लवण जल। विद्युत का चालक कौन होगा? लवण जल जो होगा उसका विद्युत का चालक है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है? आसवन द्वारा। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रोसेस द्वारा जल को प्राप्त किया जा सकता है? आसवन प्रोसेस के द्वारा करना पड़ेगा शुद्ध। समुद्री का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है। क्यों? क्योंकि नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती है। नदियाँ अपने साथ लवण बहाकर लाती है। जल का अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? किसकी मौजूदगी का होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। क्या जल की अस्थायी कठोरता लाती है? अस्थायी कठोरता लाएगी आपका कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट रहेगा तो अस्थायी, और अस्थायी में कार्बोनेट। ओके। कैल्शियम सल्फेट जो रहेगा अस्थायी कठोरता लाएगी जल में। ओके। केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की परत जम जाती है, वह किसकी होती है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। देखते होंगे वाइट वाइट परत जम जाती है किनारे में, वो कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है?
आपके रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। क्या करना होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारी जल जो होती है हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में करते हैं। ओके, भारी जल का यूज किस लिए करते हैं? शीतलक के रूप में। शीतलक के रूप में करते हैं भारी जल का। भारी जल जो होती है हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होती है। ओके, भारी जल है कौन? D2O। भारी जल का अनुभार कितनी होती है? तो भारी जल का अनुभार 20 होगा। ओके, कौन होगा? 20 होगा। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप होंगे। भारी आइसोटोप होंगे या जिसे समस्थानिक कहते हैं। भारी जल का एक प्रकार का क्या है? शीतलक है। भारी जल क्या है? शीतलक नहीं, मंदक है। ओके, भारी जल क्या है? एक प्रकार का मंदक है। ओके, भारी जल। बालों में ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है कौन सा? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज करते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज करते हैं ब्लीचिंग के लिए बालों में। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है कौन सा यूज करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारना है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यूज करते हैं। कार्बन एक क्या है? कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक प्रकार का अधातु है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कोई बायोलॉजिकल कंपाउंड है तो उसमें कार्बन रहेगा ही रहेगा। ओके, कार्बन परमाणु में क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होती है। ओके, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होती है। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो किस तत्व द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाए जाते हैं? कार्बन के द्वारा। ओके, हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा यौगिक कौन बनाएगा? कार्बन। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं क्या? विभिन्न प्रारूप को अप्रूप कहेंगे। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को अप्रूप कहेंगे। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अपरूपता। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है, एक ही तत्व कई रूपों में सब अपरूप कहलाता है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? ये कार्बन के अपरूप है। ओके, किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? कार्बन किसमें नहीं पाया जाता ये बताना है आपको। इनमें से कोई नहीं। कार्बन नहीं किसमें पाया जाता है? देखिए, ये कार्बन के अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, लेकिन कार्बन नहीं पाया जाता है। ओके, हीरे के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो ये इसका आंसर ये होगा। देखिए, हीरा में जो प्रकाश होती है ना, प्रकाश परावर्तित करने की, क्या करने की? परावर्तित करने की शक्ति होती है, जिसके कारण हीरे का यूज गहना में यूज करते हैं, यानी ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं। दूसरा होगा इसे कांच, संगमरमर का पत्थर और अन्य कठोर पदार्थ को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। इसे सैलों के वेधन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सैलों के वेधन। ओके, सैलों के वेधन करने के लिए भी यूज किया जाता है। पत्थर को जैसे भेदना हो तभी इसका प्रयोग करते हैं। कौन सा मूल तत्व है इसमें आपको ये बताना है।
मूल तत्व आपका हीरा हो गया। मूल तत्व कौन हो गया? हीरा। ओके। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ओके। निम्न में से सबसे सख्त कौन होता है? हीरा आपका सबसे सख्त होता है। हीरे के संबंध में अच्छा क्वार्ट्ज का फार्मूला बताइएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में आया हो बीपीएससी के। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे के संबंध में कैरेट बताना है। शुद्धता के बारे में नहीं बल्कि भार के बारे में बताएगा। हीरो के संबंध में कैरेट क्या बताएगा? भार के बारे में बताएगा। कौन सा कार्बन का एक रूप सही नहीं है? कार्बन का रूप सही नहीं है कौन? हेमाटाइट। हेमाटाइट लोहा का मात्रा है। ओके। बाकी ग्रेफाइट, चारकोल और काजल ये कार्बन का रूप है। काजल, ग्रेफाइट, चारकोल कार्बन का रूप है। हेमाटाइट लोहे का अयस्क है। कौन सा ऊष्मा का विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होगी। ओके। कोयला में सबसे अच्छा एंथ्रासाइट माना जाता है। ओके। शुद्ध कार्बन का एग्जाम्पल है हीरा। ओके। किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? पेंसिल का प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट का। ओके। लाल अरे गर्म चारकोल पर अगर जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या निकलेगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ओके। सूक्ष्म सेल की धनात्मक क्षय होती है क्या? सूक्ष्म सेल की धनात्मक क्षय होती है आपका ग्रेफाइट की। ड्राई सूक्ष्म सेल यानी ड्राई सेल में धनात्मक क्षय किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की बनी होती है ड्राई सेल में धनात्मक क्षय। कौन सा अच्छा स्नेहक होता है? यानी धनात्मक क्षय यानी जो पॉजिटिव वाला जो क्षय होगा ग्रेफाइट की बनी होती है। कौन सा अच्छा स्नेहक होता है? ग्रेफाइट का चूर्ण जो होता है अच्छा स्नेहक होता है। ओके। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त किया जाने वाला विबंधक कौन है? ग्रेफाइट। विबंधक कौन सा हो गया? ग्रेफाइट हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक का प्रयोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ओके। कार्बन डेटिंग में से किसका निर्धारण होता है? कार्बन डेटिंग से जीवाश्मों की आयु का ज्ञान होता है। ओके। जीवाश्मों की आयु का पृथ्वी का यूरेनियम विधि से करते हैं। ओके। जीवाश्मों का कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग से। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किया जाता है किसका? एनिमल चारकोल का। एनिमल चारकोल का प्रयोग करते हैं। रक्त तत्व कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर क्या निकलती है? रक्त तत्व कार्बन पर अगर प्रवाहित करेंगे तो जल गैस बनेगी। ओके। रक्त तत्व कार्बन है उसको जल वाष्प प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? जल गैस बनेगा। जल गैस बनेगा कैसे? एकदम गर्म कार्बन है उस पर जल वाष्प प्रवाहित कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? जल गैस बन जाएगा। वह तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देता है तो वह कौन है? सी कार्बन है। सर्वाधिक श्रृंखलन गुण ने किसमें पाया जाता है? श्रृंखला ज़्यादा बनाएगा कार्बन। हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक पर। अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड का नाम है। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। कार्बोरेंडम किसका दूसरा नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड का। ओके। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? एंथ्रासाइट का में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश से यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन परसेंट होता है एंथ्रासाइट में। ओके।
किसको भूरा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला आपका लिग्नाइट होगा। ओके, सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइड, भूरा कोयला लिग्नाइट, और मुलायम कोयला आपका हो जाएगा बिटुमिनस। मुलायम कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट, मुलायम कोयला बिटुमिनस, भूरा कोयला लिग्नाइट, और सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में है। ओके, कोयले का निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? पीट होती है। प्रारंभिक अवस्था पीट। सामान्य किस्म का कोयला होता है कौन? सामान्य किस्म का कोयला आपका बिटुमिनस होती है। क्या होती है? बिटुमिनस होती है। उच्च कोटि का कोयला कौन है? उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट है। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है क्या? विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, खोद करके जो निकाला जाता है, बिटुमिनस निकाला जाता है। ओके, और बिटुमिनस क्या होती है? सबसे मुलायम कोयला होती है। ओके, और भूरा कोयला कौन होती है? लिग्नाइट होती है। ओके, कोयला मोटर कारों में धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कैंसर उत्पन्न कर देती है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस वायु को सर्वाधिक अधिक प्रदूषित करेगा? कौन सी गैस वायु को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करेगा? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो होती है सर्वाधिक प्रदूषित करेगा। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? सबसे ज़्यादा रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ज़्यादा प्रभावित करेगी। तुरंत वो रिएक्ट कर लेता है ब्लड से। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। कौन सा गैस मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय जटिल बनाता है? तो कौन बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड मानव ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय जटिलता बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितनी? 0.03% होती है। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है वो कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण होती है। ओके, इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि तब वह कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करते रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? क्या बनाएगी? कार्बोनिक अम्ल बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जल गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड बनाएगी। ओके, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसकी उपस्थिति का चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। ओके, चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है। तो आपका 20 मिनट का क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। आगे जो वीडियो बनाऊंगा उससे संबंधित देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।